मेरे प्रियो, जीवन वैसा ही है जैसा आप उसे बनाते हैं। बिना संघर्ष के जीवन का युद्ध जीतना बिना सम्मान की जीत की तरह है। कठिनाइयों के बिना सफलता नहीं मिलती। कठिनाइयों के बिना सफलता नहीं मिलती है। संघर्ष नहीं है मतलब पाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है मतलब पाने के लिए कुछ भी नहीं है। गुमी हुई दौलत को उद्योग से पाया जा सकता है। गुमे हुए ज्ञान को पढ़ाई से, गुमी हुई सेहत को दवा से, लेकिन गुमा हुआ समय वापस नहीं मिलता है। खुशी की एक आदत होती है, चीज़ों के अच्छे और बुरे पहलू देखने की भी आदत होती है। सरकार की तरह शादी भी समझौतों की श्रृंखला है। इसमें देना लेना, सुधारना, धैर्य सहना, नियंत्रण से सब चलता रहता है। कम काम इसलिए हुआ क्योंकि उसे करने के प्रयत्न कम हुए हैं। ये तय है कि ईमानदार व्यक्ति बेईमान व्यक्ति की तरह तेजी से धन नहीं कमा पाता है, लेकिन बिना अन्याय और धोखा किए हुए जो सफलता मिलती है वही सच्ची सफलता है। आपका चरित्र ही आपकी संपत्ति है। जीवन वैसा ही है जैसा आप उसे बनाते हैं। आदमी असफल होकर ही सफलता प्राप्त करता है। आदमी सफल होकर ही असफलता प्राप्त करता है। कई बार हम कुछ विचारों के साथ भी एडिक्ट हो जाते हैं। जानिए ऐसे ही कुछ विचारों के बारे में। इन्हें जानने के बाद इन बातों से बाहर निकलना जरूरी है। ऐसा करने से जीवन खुशनुमा बनेगा और चुनौतियों से लड़ना आसान। कई बार इंतजार करते रहना कि जो होगा वे आसान ही होगा, या फिर इस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठना कि सब कुछ मेरे अनुसार होगा। सब कुछ मेरे अनुसार होगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। जब तक आप सांस ले रहे हैं उस वक्त तक कुछ न कुछ नया सीखते रह सकते हैं। हर दिन नई शुरुआत की तरह अभी ही कोई नया बदलाव लाया जा सकता है। कभी खुद को यह मत कहिए कि आप रुक गए हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना और फिर उनके साथ मुकाबला करने लग जाना, यह सबसे गंभीर एडिक्शन है। इससे जल्दी बाहर आना जरूरी है। दूसरों के सामने तो कहते हैं कि यह जिंदगी मेरी है, इससे जुड़ा हर फैसला आप खुद करते हैं। इतना कहने का बाद चुपके चुपके दूसरों की अनुमति करना, इंतजार करना गलत है। मानसिक कर्म, यह कर्म मन के द्वारा किया जाता है। मन में किसी के लिए अच्छा सोचना या दुर्भावना रखना वाचिक कर्म है। वाणी से किसी को अपशब्द बोलना, गाली गलौज करना या किसी की प्रशंसा करना। शरीर से किया गया कर्म अर्थात किसी को